है व्यूअर्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। कैसे हो सब? होपफुली आप बहुत ही अच्छे होंगे। अच्छा गाइज, आज हम बात करने वाले हैं, एक बंदे ने हमसे क्वेश्चन भी किया हुआ था कि स्टोर सुपरवाइज़र से रिलेटेड जो भी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसके बारे में हमको एक्सप्लेन करें, उसके बारे में डिस्क्राइब करें। तो इस वीडियो में मैं जो है स्टोर सुपरवाइज़र का जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो इन तक देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए, और एज ए फ्रेशर जो काम करना चाहते हैं स्टोर सुपरवाइज़र के लिए या स्टोर सुपरवाइज़र के लिए, वो जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो वो क्या काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या स्टोर सुपरवाइज़र के लिए एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है या नहीं है, तो वो भी सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। तो वीडियो में इन तक बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा गाइस, देखिए सबसे पहले क्या चीज़ है कि हम सबसे पहले जो टॉपिक हमारा रहेगा, हम 7 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो बेसिक जो स्टोर सुपरवाइज़र की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है उसके बारे में 7 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं हम इस वीडियो के बारे में। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ होती है इंसान के अंदर, यानी आपके पास जो होना चाहिए, वो आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है या नहीं है। यानी आपके पास कितना डिग्री होगा तो ये जॉब आपको मिलेगा, आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, जॉब के लिए आप प्रेफर करते हैं। यानी आपके पास कितना आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कौन सी डिग्री होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ जो आती है ये आती है। तो ये मैं आपको शुमार नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये जो है पहले हेडलाइन के ऊपर ये इस चीज़ को रखूँगा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो मैंने एक नोट बनाया है और उस नोट के ज़रिए आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए कि पूरा जो है दिमाग में रखना और आपको बताना, कहीं गलती भी हो जाती है, इसलिए कि मैं स्क्रिप्ट लिखता नहीं हूँ। मेरे जहन में जो मेरा जो देखा हुआ एक्सपीरियंस है, जो तजर्बा आपके साथ वही शेयर करता हूँ। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आपको जो है नोट बना करके सही तरीके से बताऊँ। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी मैं गलत बता देता हूँ आपको, तो उसके लिए बार बार मैं आगे पीछे कर करके बार बार जो है मैं वीडियो को एडिट नहीं कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने सोचा ऐसा करूँ। तो एजुकेशन की हम बात करें कि आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो कोई भी आपके पास अगर बैचलर डिग्री, यानी बैचलर डिग्री इन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई भी आपने बैचलर डिग्री आपके पास है, बैचलर डिग्री, तो आप जो है इस जॉब के लिए प्रीफर्ड हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के अंदर। दूसरा चीज़ क्या है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, यानी फाइनेंशियली कोई भी फाइनेंशियल के अंदर कोई भी आपने डिग्री ली हुई है और वहाँ से उसके बराबर का भी कोई इक्विवेलेंट डिग्री है आपके पास, जो यानी फाइनेंशियली की मालूमात रखता है या उस डिग्री के अंदर फाइनेंशियली तजर्बा आता है, तो आप उस डिग्री को लेकर भी आप जो है एज ए स्टोर सुपरवाइज़र के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने चीज़ मेंशन किया हुआ है, यानी कि ये चीज़ मैं खुद लिखा हूँ, और जहाँ से मैंने रिसर्च किया है और पता लगा है, और जहाँ से जैसे कि जो लोग CV वगैरह बनाते हैं स्टोर सुपरवाइज़र की, तो वहाँ पर मेंशन करते हैं कि मतलब क्या क्या उनके अंदर स्किल्स होना चाहिए, और क्या स्किल्स है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप देखे होंगे कहीं कहीं जो है वो लोग हायरिंग करते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ जो है नोट में लिखते हैं कि इस तरह का बंदा चाहिए, इस तरह का आदमी चाहिए। तो उस चीज़ को मैंने कॉपी करके आपके साथ मैंने चाहा कि पेस्ट कर दूं, ताकि आप सोचेंगे, आप जब प्रिपेयरिंग करेंगे स्टोर सुपरवाइज़र के लिए, तो ये चीज़ आपको मालूम रहेगा कि किस तरह के बंदे वो लोग जो है हायर करते हैं। तो उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि डेमोन्स्ट्रेबल एक्सपीरियंस इन ए सुपरवाइज़र, यानी कि आपके पास इतना सलाहियत होना चाहिए, तजर्बा होना चाहिए कि आप स्टोर को एक सुपरवाइज़ कर सकें। यानी सुपरवाइज़र, देखिए सबसे पहली चीज़ ये है सुपरवाइजरी के अंदर क्या होता है कि आपके पास उतना जो है आपके पास ये कह लें कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप एक स्टोर को चला सके। बहुत सारे लोग होते हैं उनके पास इल्म बहुत होता है, क्वालिफिकेशन बहुत होता है, डिग्रियां बहुत होती है, लेकिन एक स्टोर को चलाना उनके पास इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि एक स्टोर को वो रनिंग में ला सके। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। नहीं कि आपका जो नीचे आपकी टीम जो काम कर रही है, आपके नीचे जो टीम काम कर रही है, उनसे बात कैसा करना है, उनके साथ बिहेव कैसा करना है, उनको स्टोर के अंदर रनिंग कैसा करना है, उनसे काम कैसा लेना है, उनके साथ काम कैसा करना है, उनके साथ बिहेवियर कैसा रखना है, या उनके ऊपर निगरानी कैसा रखना है, या उनके साथ कैसे आप अपने कामों को हैंडल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर आती है। जब आपके पास ये नहीं रहेगा तो आप उनके साथ हैंडल नहीं कर सकते हैं, और ये सलाहियत के अंदर भी आती है। तो आपके पास इतना सलाहियत होना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेबल का वर्ड क्यों यूज़ किया है, आप इसको सर्च कर सकते हैं, इसका माना भी आप समझ सकते हैं गूगल के ज़रिए कि इसकी ये वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है। डेमोन्स्ट्रेबल एक्सपीरियंस इन ए सुपरवाइजरी कैपेसिटी इन एट ए रिटेल स्टोर। कैपेसिटी आपके पास इतना होना चाहिए कि आप रिटेल स्टोर कोई भी हो, आप उसके अंदर काम किए होंगे, तो रिटेल स्टोर के अंदर कैसे कैसे सामान आता है और कैसे सामान जो है मार्केट के अंदर भेजा जाता है, या जब स्टोर के अंदर सामान स्टॉक किया जाता है तो किस तरीके से स्टॉक किया जाता है, या सामान जो मार्केट से परचेज़ किया जाता है वो किस तरीके से परचेज़ किया जाता है, ये आपको मालूम हो जाता है अगर आप रिटेल स्टोर के अंदर काम किए हुए हैं। तो ये भी, इसका भी आपके पास तजर्बा होना, एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। आगे उन्होंने मेंशन किया हुआ कि
एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस विद प्रिपेयरिंग बजट एंड फाइनेंशियल एंड एक्सपेंस रिपोर्ट। आपके पास इतना इल्म होना चाहिए, इतना समझ होना चाहिए कि अखराजात जो है, यानी जो आपका खर्चा हो रहा है स्टोर के ज़रिए, जो आपने सामान स्टॉक करके रखे हुआ उसका एक्सपेंस कितना है, वो दोनों का बजट आपको मालूम होना चाहिए, ताकि आप जब अपने ऑनर के साथ शेयर करें कि हमारा स्टोर के अंदर इतना बजट यानी इतना खर्चा है, अखराजात है, और जो हमारा प्रॉफिट हो गया स्टोर के बाहर जा करके वो इतना सामान आया और इतना सामान बाहर चला गया, तो वो चीज़ आपके साथ शेयर कर सके अपने ऑनर के साथ, वो भी आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए। अच्छा चलिए अब बात कर लेते हैं उन 7 चीज़ों के बारे में, जो 7 चीज़ें मैंने कही कि एक स्टोर सुपरवाइज़र के लिए बेसिक सी चीज़ें, ये चीज़ें आपको मालूम होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे नंबर 1 पर हम बात करेंगे, ए स्टोर सुपरवाइज़र मैनेजेस स्टोर ऑपरेशन बाय मॉनिटरिंग इन्वेंट्री। अच्छा देखें, इन्होंने ये इसलिए मेंशन किया हुआ है कि आप जब एज ए स्टोर सुपरवाइज़र आप काम करते हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी होती है कि आपको इन्वेंट्री जो होता है, जहाँ से सारी चीज़ों को जैसे कि कोई भी सामान आता है तो उस सामान पर एक बिल आता है, एक टैक्स इनवॉइस आपको दिया जाता है, तो उस टैक्स इनवॉइस के अंदर आपको क्या करना होता है कि जो भी आपका स्टोर सुपरवाइज़र है उससे हो करके वो इनवॉइस गुजरती है, या जो भी स्टोर सुपरवाइज़र होता है उसको नॉलेज में होता है, उसके जहन में होता है कि ये कंपनी मार्केट में इस कंपनी से सामान आ रही है, इस कंपनी से जो है सामान ख़रीदारी की जा रही है। तो वहाँ पर क्या होता है, इन्वेंट्री का आपका बहुत ही ज़्यादा ख्याल करना होता है कि कौन सा सामान आता है, कौन सा सामान जाता है, या कोई नया कंपनी है तो उसकी भी देखभाल करने की आपकी जिम्मेदारी है। या बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि फ्रॉड होता है कि जो इन्वेंट्री करने वाला बंदा होता है वो दूसरे के साथ मतलब गठजोड़ बना करके, दोस्ती करके वो एक फेक बिल को इंटर कर देता है इन्वेंट्री के अंदर, तो वहाँ पर वो पेमेंट जो है मतलब कंपनी से एक्स्ट्रा पेमेंट हो जाता है और मालूम भी नहीं होता वो सामान आया नहीं आया। तो एक स्टोर सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी होती है इसको हैंडल करना, कि इन्वेंट्री का बहुत ही ज़्यादा खास ख्याल करना है कि कौन सा सामान आया, कौन सा सामान का एंट्री हो गया, और कौन सा बिल जो है, कभी कभी बिल जो फ्रॉड आता है, फेक आता है, जो एक इन्वेंट्री वाला इंटर कर देता है सिस्टम के अंदर, तो उसका भी ख्याल करना है। तो एक इन्वेंट्री का भी ध्यान रखना स्टोर सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी होती है। दूसरा चीज़ की बात करें स्टोर सुपरवाइज़र की, तो ऑर्गेनाइजिंग स्टाफ वर्क शेड्यूल्स, वो जो स्टोर के अंदर जितने भी स्टाफ जो है काम करते हैं उनका वर्क शेड्यूल क्या होना चाहिए, यानी कौन सा आप उनको शेड्यूल देंगे तो आपका स्टोर का जो वर्क होगा अच्छा से मूव होगा, अच्छा से रनिंग में आएगा। यानी कि वहाँ पर जितना शेड्यूल है, जितना वर्क है काम करने का, 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा, तो उन वक्त में कोई ना कोई स्टाफ आपके स्टोर के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो उनका शेड्यूल इस तरीके से तैयार करना कि कोई ना कोई स्टाफ जो है स्टोर में मौजूद रहे, स्टोर खाली नहीं रहे, स्टोर खाली नहीं होना चाहिए। इफ़ अगर ब्रेक टाइम भी है तो वहाँ फिर ब्रेक टाइम में भी ऐसा शेड्यूल बनाना चाहिए एक स्टोर सुपरवाइज़र को कि वहाँ पर एक स्टाफ एक मौजूद होना चाहिए। तो स्टाफ का जो शेड्यूल होता है, वर्क शेड्यूल होता है, उसको भी मैनेज करना एक स्टोर सुपरवाइज़र का काम होता है। नंबर 3 की बात कर लेते हैं, प्रोवाइडिंग स्टोर परफॉर्मेंस रिपोर्ट, यानी स्टोर आपका कैसा चल रहा है, कैसा सामान आ रहा है, कौन सा सामान किस तरह स्टॉक किया जा रहा है, कौन सा सामान किस सेक्शन में स्टॉक किया जा रहा है, या कौन सा सामान ज़्यादा डैमेज हो रहा है, कौन सा सामान अंदर से आता है जो ज़्यादा डैमेज होता है, या कौन सा माल जो मार्केट में भेजने के बाद ज़्यादा डैमेज हो जाता है वो ज़्यादा लॉस है, कौन से सामान में हमारा ज़्यादा फ़ायदा है। इस तरह के सारे रिपोर्ट जो है अपने ऑनर को या मैनेजर को देना, जो आपके ऊपर मैनेजर है, जो आपका सीनियर है, उसको रिपोर्ट करना, ये भी एक स्टोर सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी होती है। नंबर 4 की बात कर लेते हैं, स्टोर सुपरवाइज़र में आल्सो प्रोक्योर न्यू स्टॉक, यानी न्यू स्टॉक जो आता है, जहाँ पर जो स्टॉक की जाती है सामानों को भी आपकी नॉलेज होना चाहिए कौन सा सामान आया, यानी जो सामान पहले आपके पास था नहीं, जो नया सामान आ रहा है उसको स्टॉक आप कर रही हैं, कितना माल आप अंदर भेज रहे हैं सेल होने के लिए, वो भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपसे ऑनर या मैनेजर पूछता है तो उसके बारे में भी आपको बताना चाहिए। नंबर 5 की बात कर लेते हैं, मैनेज स्टाफ, यानी स्टाफ को मैनेज करना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। कोई झगड़ा कर लिया, कोई आपस में कोई लफड़ा करता है, या कोई जो आपस में बदसलूकी करता है, या सीनियर जूनियर में कोई इज्जत रिस्पेक्ट वाली चीज़ नहीं है, तो उस चीज़ को भी मैनेज करना, और इस तरह की तमाम चीज़ें जो स्टाफ से रिलेटेड आती है उसको मैनेज करना एक स्टोर सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी होती है। नंबर 6 की बात कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज स्टाफ मीटिंग। देखिए मार्केट के अंदर स्टाफ मीटिंग बहुत ही ज़रूरी होता है, और कंपलसरी ज़रूरी होता है। तो स्टाफ मीटिंग एक जो है स्टोर सुपरवाइज़र मैनेज करता है, यानी वो वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है। तो एक स्टाफ का मीटिंग अरेंज करना ये एक स्टोर सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी होती है, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। नंबर 7 बात कर लेते हैं, परफॉर्म अदर रिलेटेड ड्यूटीज़ द इंश्योर द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ द स्टोर।
ड्यूटी को इस तरह रनिंग की जाए स्टाफ की, या इस तरह स्टोर को चलाया जाए तो स्टोर आपका सक्सेसफुल चले या सक्सेसफुल वहाँ से काम हो सके। यानी वहाँ एक स्टोर सक्सेसफुल बनाने की जिम्मेदारी एक स्टोर सुपरवाइज़र की होती है। स्टोर को मैनेज करना और तमाम तरह की मुश्किलों को हल करना एक स्टोर सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी होती है। किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है स्टोर के अंदर तो सुपरवाइज़र से पूछा जाता है। तो इन तमाम परेशानियों को हल करना स्टोर सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी होती है। ये 7 चीज़ों के बारे में जो मैंने आपको बताया कि आज ये 7 चीज़ें आपको बताने वाले हैं। 7 चीज़ों को मैंने जो बेसिक सी नॉलेज स्टोर सुपरवाइज़र को होना चाहिए, इन 7 चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एज ए स्टोर सुपरवाइज़र आप काम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक नोट में मैंने एक बात लिखी थी कि बहुत सारे लोग हैं जो फ्रेशर है, यानी कि कभी उन्होंने काम नहीं किया हुआ और डायरेक्ट वो स्टोर सुपरवाइज़र बनना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप डायरेक्ट स्टोर सुपरवाइज़र बन सकते हैं, लेकिन आपके पास लीडरशिप स्किल्स होना चाहिए। यानी कि लीडरशिप स्किल का मतलब आप समझ सकते हैं, नहीं समझ में आता है तो आप यूट्यूब पर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर इसका एक वर्ड का मैं मतलब समझाऊंगा। तो लीडरशिप स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। इसका वीडियो इसको ये टॉपिक जो आप सर्च करके कि लीडरशिप स्किल्स क्या होता है यूट्यूब पर सर्च करके आप देख सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि आप जो है बगैर, यानी कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार डिग्री तो हमारे पास नहीं है, स्टोर सुपरवाइज़र कैसे बन सकते हैं। तो उसमें क्या चीज़ है कि आपके पास एक सलाहियत होना चाहिए, एक तजर्बा इतना होना चाहिए, मार्केट में आप इतना काम किए कि हर चीज़ के बारे में नॉलेज है। वहाँ पर डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं होती, यानी कि हर चीज़ आप, कोई भी सामान है, कोई प्रोडक्ट है, आप देख करके उसकी सारी डिटेल, इंग्रेडिएंट्स, डिस्क्रिप्शन, हर चीज़ आपको मालूम है। तो वहाँ पर क्या है, आप स्टोर मतलब इट्स पॉसिबल टू बिकम मैनेजर इवन विदाउट डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो ये बहुत ही अहम चीज़ है। इन सारी चीज़ों के बारे में जानना एक स्टोर सुपरवाइज़र को बहुत ज़रूरी होता है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका भी जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफ़िज़।